दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बवाल पहले ही मच चुका है। यूपी में तो फिलहाल इस पर घमासान जारी भी है और इस बीच बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ देश में यात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपना सियासी सफर बिहार की धरती से शुरू कर चुके हैं। वो भी जन सुराज पदयात्रा के आसरे बिहार के गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। यानी राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर देखेंगे तो एक तरफ पिछड़ों के आसरे मोदी एंड कंपनी को घेरने की तैयारी है, दूसरी तरफ यात्राओं के आसरे समाज की आखिरी कतार में खड़े आदमी तक पहुंचने की कोशिश, और साथ में नैरेटिव है सामाजिक उत्थान के साथ सेक्युलरिज्म का। यानी विपक्ष एक हाथ में भारत की वह 52% आबादी को साधने की कोशिश कर रहा है जिसने 2014 के बाद से लगातार मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है, और वो दूसरे हाथ से बीजेपी की सांप्रदायिकता वाली राजनीति को मुद्दा बनाने का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2024 से पहले विपक्ष क्या एक राय होकर एक छत के नीचे आ पाएगा या नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन फिलहाल बिहार से नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना शुरू करके बीजेपी को न सिर्फ बिहार में फंसा दिया है बल्कि देश के उन राज्यों में भी एक चिंगारी फूंक दी है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ राज्यों में ही नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की जो चिंगारी है वो दिल्ली भी पहुंचेगी और सरकार से सवाल करेगी कि जब आप विपक्ष में थे तब तो जातिगत जनगणना की वकालत करते थे, फिर आप पूरे देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे साहब। ओबीसी आरक्षण के बाद उत्तर प्रदेश में योगी के लिए और मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए ये जनगणना बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है, क्योंकि पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद करने में न यूपी में अखिलेश और मायावती कोई कोर कसर छोड़ेंगे और न ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। दोस्तों, ऐसे में बीजेपी 2024 से पहले बुरी तरह से फंस गई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी धर्म और अयोध्या में राम मंदिर के आसरे सत्ता का ख्वाब देख रही हो, लेकिन सामाजिक ताने बाने से जुड़ी देश की सबसे बड़ी आबादी को हांकने में अगर विपक्ष कामयाब हो गया तो 2024 की राह मोदी के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन क्षेत्रीय दलों को फायदा पहुंचाएगा जो मंडल की सिफारिशों के लिए उसके संघर्षों से निकले हैं, जिनकी सियासत राज्यवार जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं ओबीसी कास्ट के इर्द गिर्द घूमती है। फिर चाहे वो बिहार में आरजेडी और जेडीयू हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। चलिए अब आपको कुछ तथ्यों के माध्यम से जातिगत जनगणना के मायने बताता हूं, और यह भी बताता हूं कि बीजेपी जब भी केंद्रीय सत्ता में रहती है तो जातिगत जनगणना कराने से दूर क्यों भागने लगती है। दोस्तों, 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। हालांकि 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन वो सामने नहीं लाया गया। फिर साल आया 1951, यानी कि पहले आम चुनाव का दौर, और उस साल से लेकर के साल 2011 तक जनगणना में एससी एसटी का डेटा तो दिया जाता था, लेकिन ओबीसी का डेटा कभी नहीं जारी किया गया। इस बीच 1990 में केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था दोस्तों, जिसे हम सब मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। मंडल कमीशन ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ सिफारिशें की, जिसमें एक ये थी कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा, और इसी फैसले ने देश की राजनीति की धुरी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी।
हालांकि ओबीसी की आबादी को मंडल कमीशन ने भी 1931 के डेटा के हिसाब से ही माना था, जो अभी तक चल रहा है। इसी संख्या को आधार मानकर अभी तक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता रहा है। तब से लगभग सभी उन पार्टियों ने जातिगत जनगणना की मांग की जो विपक्ष में रही, खासकर केंद्र में। आज जातिगत जनगणना पर जो बीजेपी संसद में सन्नाटा साध लेती है, वही बीजेपी आज से 10 साल पहले जब विपक्ष में थी तब उसके नेता खुद जातिगत जनगणना की मांग किया करते थे। बीजेपी नेता जो अब तो नहीं रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी समाज को न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में मोदी सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। और अब सरकार अपने पिछले वायदे से संसद में मुकर चुकी है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने पिछड़ों की गिनती शुरू करके देश में एक नई सियासी बहस को छेड़ दिया है। उस बहस को छेड़ दिया है जिसने किसी दौर में नीतीश को नेता बनाया, लालू को नेता बनाया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को नेता बनाया। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तान की राजनीति एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ी है जिस दोराहे पर मंडल कमीशन के वक्त खड़ी थी। उस वक्त भी मंडल बनाम कमंडल की रसाकशी थी और आज एक बार फिर मंडल अपने नए नैरेटिव के साथ सत्ताधारी कमंडल से सवाल पूछ रहा है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो साहब। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी समाज को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश में नीतीश ने अपनी पहली चाल बिहार से चल दी है। अब बारी दूसरे राज्यों के उन क्षत्रपों की है जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में बैठे हैं या जिनकी राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।